नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कभी रात के सन्नाटे में खुद की सांसों को सुना है? नहीं, उस हवा की आवाज नहीं, अपनी ही सांसों की, जो तुम्हारे अंदर कुछ कह रही होती हैं। कभी इतनी खामोशी में बैठे हो कि अपनी धड़कनों की आवाज डराने लगे? कुछ लोग वहां से उठकर भाग जाते हैं क्योंकि उस सन्नाटे में उन्हें दुनिया नहीं, खुद से मिलना पड़ता है। और खुद से मिलना सबसे डरावनी चीज होती है। इसलिए लोग अकेलेपन से भागते हैं, उसे कमजोरी समझते हैं। पर सुनो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह काली रात है जिसमें तुम्हें अपनी रोशनी ढूंढनी होती है। ये वो तलवार है जिससे तुम खुद को काटते हो और दोबारा गढ़ते हो। आज बुक ट्यूबर हिंदी पर मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद तुम्हें झटका देगी, पर जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे शांत और सबसे अडिग लोग अकेले थे और उन्होंने अकेले रहना चुना था। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर वक्त शोर है, बाहर भी और अंदर भी। फोन की टन-टन, लोगों की राय, फालतू बातें, इंस्टाग्राम की रील्स और वो बेचैनी जो कभी रुकती नहीं। हम इतने शोर में डूब चुके हैं कि अपने अंदर की आवाज सुनना भूल चुके हैं, और जब जरा सी खामोशी मिलती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि तब हमें अपने असली चेहरे से सामना करना पड़ता है। हम अकेले होने से डरते हैं क्योंकि हमने अकेलेपन को कमजोरी बना दिया है। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन एक तप है, एक चुप क्रांति है। नीत्शे ने कहा था, जो अकेला चलता है वही सबसे तेज चलता है। ओशो ने तो साफ कहा था, खुद से दोस्ती हो जाए तो कोई और जरूरी नहीं लगता। जे कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी अकेलेपन को अपना मंदिर बनाया। और स्टोइक दार्शनिक, उन्होंने तो कहा, अगर तुम अपने साथ नहीं बैठ सकते तो किसी और के साथ क्यों बैठना चाहते हो? ये वीडियो किसी मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर की गंदगी को सच में देखना चाहते हैं, जो झूठी तारीफों से थक चुके हैं, जो अब और भागना नहीं चाहते। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम अकेले रहने से डरते हो, जब तक तुम्हें किसी और की मौजूदगी चाहिए खुद को जिंदा महसूस करने के लिए, तब तक तुम गुलाम हो। हाँ, कड़वा है लेकिन सच है। सवाल यह नहीं है कि तुम अकेले हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम उस अकेलेपन को क्या बना रहे हो, एक डर या अपनी सबसे बड़ी ताकत। हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है, अकेले रह जाने का डर। यह वही डर है जो तुम्हें लोगों के बीच बनाए रखता है, भले ही तुम्हारा वहां दिल ना लगता हो। ये वही डर है जो तुम्हें हर सेकंड मोबाइल चेक करवाता है, बस ये देखने के लिए कि कोई तुम्हें मिस कर रहा है या नहीं, कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है या नहीं। पर सच्चाई तो ये है कि जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखोगे, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। हाँ, बात कड़वी है लेकिन यही सच है, क्योंकि अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम दूसरों की मौजूदगी के मोहताज हो, उनकी राय, उनकी स्वीकृति, उनका प्यार। जब तक ये सब तुम्हारी जरूरत है, तब तक तुम उनके गुलाम हो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी ग्रुप में होते हो, किसी भीड़ का हिस्सा होते हो, तो तुम खुद को थोड़ा बदल लेते हो। तुम वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वैसा बर्ताव करते हो जैसा लोगों को अच्छा लगे, और धीरे धीरे हर बार एक छोटा टुकड़ा तुम्हारा खो जाता है। हर बार तुम खुद से थोड़ा और दूर हो जाते हो। और अब जरा सोचो, जब तुम अकेले होते हो, पूरी तरह अकेले, कोई शोर नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, तब क्या होता है? तब एक गहरा सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हारे अंदर की आवाज जागती है। वही आवाज जिसे तुम सालों से अनसुना कर रहे हो, वही आवाज जो तुमसे वो सवाल पूछती है जिनसे तुम भागते आए हो। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? ये सवाल आसान नहीं है, इनसे भागना आसान है। इसलिए तो हम अपने आसपास इतना शोर रखते हैं, इसलिए तो हम हर सेकंड खुद को कुछ ना कुछ में व्यस्त रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही सब शांत होगा, हमें अपनी असलियत से सामना करना पड़ेगा। पर यहीं पर अकेलापन अपनी असली ताकत दिखाता है। जब तुम इस खामोशी को अपनाते हो, जब तुम उससे डरना छोड़ते हो, तो वही अकेलापन तुम्हें आजाद करना शुरू करता है। धीरे धीरे तुम अपनी असली आवाज सुनना शुरू करते हो। तुम वही कहने लगते हो जो तुम सोचते हो, तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारे अंदर से आता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। भीड़ में खो जाना आसान है, पर खुद को पाना वो अकेले में ही होता है।
अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है। मौका है खुद को जानने का, खुद को गढ़ने का। और जब तुम एक बार उस सन्नाटे में टिक गए, जब तुमने उसकी आग में खुद को तपाया, तब जो इंसान निकलता है वो न तो भीड़ से डरता है न अकेलेपन से। वो इंसान आजाद होता है पूरी तरह। तुम्हें भीड़ अच्छी लगती है क्योंकि उसमें तुम खुद को भूल सकते हो। तुम शोर में रहना चाहते हो क्योंकि वहां तुम्हें खुद से कोई सवाल नहीं पूछना पड़ता। तुम हर वक्त फोन में घुसे रहना चाहते हो, किसी चैट में, किसी रील में, किसी बहस में, क्योंकि अगर सब शांत हो गया तो तुम्हें सुनाई देगा वो जो तुम सालों से अनसुना कर रहे हो। असल में तुम नहीं चाहते कि तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई दे। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दिमाग अकेला हो, क्योंकि जब वो अकेला होता है तब वह सब याद दिलाने लगता है जो तुम दबा चुके हो। वो अधूरी बातें, वो टूटे रिश्ते, वो धोखे, वो शर्म, वो डर, और सबसे ज्यादा वो खालीपन जो हर हंसी के पीछे छिपा है। वही खालीपन जिसे तुम भरने की कोशिश करते हो नए कपड़ों से, नई पोस्ट से, नए रिश्ते से, पर हर बार वो और गहरा हो जाता है। अब सोचो, ये जो भाग दौड़ है, ये जो शोर है, इसका मकसद क्या है? सिर्फ एक चीज, ताकि तुम्हें तुम्हारी अधूरी सच्चाई ना दिखाई दे, ताकि तुम उस सवाल से बच सको, क्या मैं वाकई ठीक हूं? पर सुन, भागना बंद करो, क्योंकि यह भाग दौड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही, सिर्फ और खोखला कर रही है। असल ताकत तब पैदा होती है जब तुम चुपचाप बैठते हो, जब कुछ नहीं चल रहा होता, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। तब जो तुम्हारे अंदर से उठता है वो डर नहीं है, वो कच्चा सच है, वही जो सबसे गहरा होता है और सबसे ज्यादा बदलने वाला भी। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम रात में अकेले होते हो, सब कुछ शांत होता है, तो अचानक तुम्हें खुद की हर गलती याद आने लगती है, हर वो बात जो तुम्हें सालों से कचोटती रही है, वो अफसोस जो दिखावा नहीं ढक सकता। तुम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वही तुम्हारा असली आईना है। और यही वजह है कि तुम शोर को पकड़कर बैठे हो, क्योंकि शोर तुम्हें देखने नहीं देता कि तुम क्या हो। लेकिन क्या ये जिंदगी बस इतना ही है? क्या तुम वाकई उस इंसान को जी रहे हो जो तुम भीतर से हो, या तुम बस एक नकली छवि को बनाए रखने में लगे हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करते रहें? सोच कर देखो, क्या तुम अब भी खुद से नजर मिला पाते हो? अकेलापन एक चुनौती नहीं है, वो एक दरवाजा है। और हां, वो दरवाजा डरावना लगता है क्योंकि उसके उस पार सिर्फ तुम हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। लेकिन अगर तुम उस दरवाजे से गुजर गए तो जो इंसान दूसरी तरफ निकलेगा वो इतना साफ होगा, इतना मजबूत, कि उसे अब दुनिया की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की दुनिया में जहां हर कोई कैमरे के सामने जी रहा है, जहां हर कोई अपनी दुखती रग को मुस्कान से ढंक रहा है, वहां अकेलापन एक बगावत है। ये एक खामोश विद्रोह है उस सिस्टम के खिलाफ जो चाहता है कि तुम कभी खुद को पहचानो ही नहीं। क्योंकि अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो तुम किसी के काबू में नहीं रहोगे। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम शोर में छुपते रहोगे या उस खामोशी से भिड़ने की हिम्मत करोगे जो तुम्हें तुम्हारी आजादी तक ले जाएगी। क्योंकि असली फ्रीडम तुम्हारी फेक लाइफ के पीछे नहीं, उस चुप अंधेरे में छिपी है जहां तुम खुद से मिलते हो। अकेलापन तुम्हें वो सिखाता है जो कोई स्कूल, कोई किताब, कोई कोच नहीं सिखा सकता। अनुशासन। और नहीं, वो टाइम टेबल वाला अनुशासन नहीं, बल्कि वो जो तुम्हारे खून में उतरता है, जो तुम्हें मजबूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी हड्डियों में एक संकल्प पैदा करता है कि तुम बिना किसी के कहे खुद से लड़ोगे, खुद के लिए उठोगे। जब तुम अकेले होते हो तब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई तालियां नहीं बजाता। वहां बस तुम हो और तुम्हारे टालते हुए काम, तुम्हारे अधूरे वादे, तुम्हारे बहाने, समय नहीं मिला, मूड नहीं था, कल से शुरू करूंगा। अकेलापन उन सारे बहानों का आईना बन जाता है और फिर या तो तुम टूटते हो या बनते हो। दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है जानते हो? वो टाइम जो तुमने दूसरों को दिखाने में बर्बाद कर दिया पर खुद के लिए कुछ नहीं किया। अकेलापन उस तमाशे से बाहर निकलने का मौका है। वहां कोई देखने वाला नहीं होता तो तुम्हें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। वहां तुम हो और तुम्हारा कच्चा, अधूरा लेकिन असली सपना। सवाल यह नहीं है कि तुम कितना बिजी हो, सवाल यह है कि जब तुम्हारे पास 1 घंटा खाली होता है तब तुम क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो,
स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हो या उस 1 घंटे को इस तरह जीते हो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। अकेलापन वो समय है जहां तुम अपनी असल प्राथमिकताएं देख पाते हो, जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितनी चीजों की जरूरत नहीं है, न कोई नया गिफ्ट, न लाइक्स, न तारीफ, न किसी का ध्यान। बस खुद के साथ खड़ा होना काफी होता है। पर असल में होता क्या है? तुम 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह पाते। बेचैनी होने लगती है, कुछ मिस कर रहे हो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी खुद को सीरियसली लिया ही नहीं, कभी खुद से पूछा ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का वाकई मतलब क्या है। अकेलापन ये सवाल उठाता है और फिर मजबूर करता है कि तुम जवाब तलाशो। पर याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। खामोशी शुरू में डरावनी लगेगी, बोरियत काटने लगेगी, पर अगर तुम टिके रहे तो वही बोरियत एक दिन गहराई बन जाती है, वही खामोशी एक दिशा बन जाती है, और वही अकेलापन तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो सुबह अलार्म के बिना उठता है, जो बहाने नहीं ढूंढता, जो अपने काम से प्यार करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को देख रहा है। अब बात सिर्फ इतनी है, क्या तुम तैयार हो उस अकेलेपन को अपना गुरु बनाने के लिए, या तुम अब भी उस दिखावे वाली भीड़ में खुद को खोते रहोगे? क्योंकि हकीकत ये है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, और अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो ये दुनिया तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगी। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उससे लड़ना छोड़ दो और उसे अपनाना सीख जाओ। देखो, इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वे खुद से भाग रहे हैं। वे रिश्तों में, सोशल मीडिया में, शोर में इसलिए डूबे हुए हैं ताकि उन्हें अपना खालीपन न दिखे। पर सच्चाई ये है, जितना ज्यादा तुम दूसरों की जरूरत महसूस करते हो, उतना ही कमजोर हो। क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम अकेले हो, और फिर भी टूटते नहीं। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि वो तुम्हें बताए कि तुम अच्छे हो। जब तुम्हें किसी की तारीफ, कोई लाइक, कोई मैसेज, कोई कंपनी चाहिए ही नहीं, तब तुम वाकई आजाद होते हो। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब मसल्स, पैसा, नाम, पर नहीं। सबसे बड़ी ताकत वो होती है जब तुम अपने साथ इतने शांत हो जाते हो कि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। जब तुम अपने ख्यालों को, अपनी आँख को, अपने अकेलेपन को इतनी गहराई से जीते हो कि दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। पर यह आसान नहीं होता। अकेलापन तुम्हारा नकाब उतारता है, वो नकाब जो तुम हर दिन पहनते हो, दूसरों को अच्छा लगने के लिए, स्वीकार होने के लिए, फिट इन होने के लिए। पर अकेलापन तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और हाँ, शुरुआत में वो चेहरा डरावना लगेगा, क्योंकि उसमें असफलता दिखेगी, असुरक्षा दिखेगी, डर और दर्द दिखेगा। लेकिन वही चेहरा तुम्हारा सच है, और जब तुम उस सच्चाई को देखने से डरना बंद कर देते हो, तब तुम अपनी असली ताकत में कदम रखते हो। ये दुनिया चाहती है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो, वो नहीं चाहती कि तुम अकेले खड़े हो जाओ। क्योंकि एक अकेला इंसान जो खुद को जानता है, जो खुद में पूरा है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो न बिकता है, न झुकता है, न डरता है। आज सबको दूसरों की मंजूरी चाहिए, दिखावा चाहिए कि लोग कहें, वाह तू कितना अच्छा दिखता है, कितनी अच्छी जिंदगी है तेरी। पर अंदर से सब थके हुए हैं, खोए हुए हैं, और यही बात अकेलेपन को एक हथियार बनाती है। अगर तुम चाहो तो अकेलापन एक सुपर पावर है, क्योंकि उसमें तुम अपनी असली आवाज सुनते हो, और जब वो आवाज एक बार जाग जाती है, तब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तुम आगे बढ़ते हो, अकेले, शांति से, आत्मविश्वास के साथ। अब सवाल ये है, क्या तुम इतने हिम्मती हो कि इस अकेलेपन को गले लगा सको, या तुम भी उसी भीड़ में खोए रहोगे जो हर दिन खुद से थोड़ी और दूर हो रही है? क्योंकि जो इंसान खुद में पूरा है, उसे न किसी की जरूरत है, न किसी का डर। वही असली ताकत है। तुम अकेले रहने से डरते हो क्योंकि तुम्हें खुद से डर लगता है। तुम्हें डर है कि अगर सब शांत हो गया तो जो तुमने सालों से दबा रखा है वो सब ऊपर आ जाएगा। वो घाव जो तुमने कभी ठीक नहीं किए, वो बातें जो तुम खुद से भी छुपाते आए हो, वो डर जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देता, लेकिन दिन में तुम हंसी से ढक देते हो। असल में अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक आईना है, और उस आईने में तुम्हारा सबसे भयानक चेहरा दिखता है। वो चेहरा जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते।
तुम्हारा डर सिर्फ अंधेरे का नहीं है। तुम्हारा डर इस बात का है कि कहीं ये दुनिया तुम्हें भूल ना जाए। तुम्हारा डर इस बात का है कि कहीं कोई ये ना देख ले कि तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना दिखाते हो। और ये डर तब तक तुम्हें जकड़े रखेगा जब तक तुम अकेलेपन से नहीं गुजरते, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो सब परतें उतरती हैं। वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचती, कोई वैलिडेशन नहीं। तब तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, और वही पल सबसे भारी होता है, क्योंकि तब तुम भाग नहीं सकते, न किसी के पास, न किसी चीज में, न किसी बहाने में। पर यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हर डर, हर कमजोरी, हर अधूरापन तुम्हें तब तक काटता रहेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। और वो सामना तभी होता है जब सब शांत हो जाता है। जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब अंदर की चीखें सुनाई देती हैं। और हां, वो चीखें डरावनी होती हैं, लेकिन उन्हें सुनना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। तुम सोचते हो तुम टूट जाओगे अगर अकेले रह गए, लेकिन सच ये है, तुम टूटे हुए ही हो, बस भीड़ में छुपे हो। अकेलापन वो जगह है जहां तुम खुद से नजर मिलाते हो, जहां तुम अपने सबसे गहरे डर को देखते हो बिना भागे। और वहीं एक बहुत अजीब सी बात होती है, डर गायब होने लगता है। नहीं इसलिए नहीं कि वो चला गया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे देख लिया, स्वीकार कर लिया। और जिस डर को तुम स्वीकार कर लो, वो अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सोचो, क्या तुम वाकई जी रहे हो, या बस एक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहे हो जो सब कुछ ठीक होने का दिखावा करता है? तुम्हारा डर ही तुम्हारी असली जंजीर है, और उसे तोड़ने का एक ही रास्ता है। अकेलेपन में उतर जाओ, उसमें डूबो बिना डरे। हां, शुरुआत में वो नदी बर्फ जैसी ठंडी लगेगी, तुम्हारा पूरा सिस्टम कांप उठेगा। लेकिन जब तुम उस ठंड में रहना सीख लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा तुम तैर सकते हो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस डर को देखने की हिम्मत रखते हो जो तुम्हें सालों से दबा रहा है, या तुम फिर से भीड़ में जाकर सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करोगे? क्योंकि आजादी बाहर नहीं मिलती, आजादी उस जगह पर मिलती है जहां तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। सच ये है कि अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त है, जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। वो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा जब कोई नहीं था, लेकिन तुमने उसे हर बार नजरअंदाज किया, शोर में खोकर, लोगों की भीड़ में, फालतू रिश्तों और वैलिडेशन के जाल में फंसकर। अब वक्त है कि तुम पलट कर देखो और उस अकेलेपन की तरफ बढ़ो। क्यों? क्योंकि जब सब हट जाएगा, दोस्त, फैमिली, सोशल मीडिया, लाइक्स, तारीफें, तब जो बचेगा वो सिर्फ तुम होगे। और अगर तुमने खुद को जानना नहीं सीखा, तो वहीं तुम एक दिन खुद से डरने लगोगे। अकेलापन तुम्हारा आईना है, और तुम कब तक आईना देखकर भागते रहोगे? कब तक ये दिखावा करोगे कि सब ठीक है, जबकि तुम खुद जानते हो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ दबा हुआ है। अब अगर इस पूरी वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हिला दिया हो, अगर कहीं अंदर से कुछ टूटा हो या फूटा हो, तो ये बस शुरुआत है। और तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम दोबारा वैसा नहीं सोच पाओगे जैसा पहले सोचते थे, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। इसलिए अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। नीचे कमेंट करो, एक लाइन लिखो अपने डर के बारे में, अपनी खामोशी के बारे में, अपनी उस लड़ाई के बारे में जो तुम हर रात अकेले लड़ते हो। शब्दों में बंधा डर थोड़ा हल्का हो जाता है, और हो सकता है तुम्हारा लिखा किसी और को भी बचा ले। अगर तुम इस खामोशी को अपना हथियार बनाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपने अंदर की सच्चाई से भिड़ने की हिम्मत रखते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, थोड़ी देर फोन साइड में रखो, एक बार उस सन्नाटे में उतर कर देखो। शायद वहीं तुम्हें वो इंसान मिल जाए जिसे तुम सालों से बनने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, उस यात्रा के अगले मोड़ पर। बस एक बात याद रखना, अगर सब साथ छोड़ भी जाएं, तो खुद को थामे रहना, क्योंकि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी हमेशा तुम ही रहोगे।